शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का विषय आप सभी ने सुना। आज का विषय ब्रह्मा बाप समान सहज पुरुषार्थी जीवन। पुरुषार्थ भी हो और सहज भी हो। आप सभी भाई बहने जहाँ से भी आए हैं, जिस भी सेवा स्थान से आए हैं, हर एक सेवा स्थान पर मैं समझता हूँ कि बाबा का कमरा हम ज़रूर बनाते हैं। है सबके पास बाबा का कमरा? हाथ ऊपर करो। हाँ, बाबा का कमरा हर सेवा स्थान पे बनाते हैं और भाई बहनें वहाँ के लगभग नियमित चाहे थोड़े समय के लिए बाबा के कमरे में ज़रूर जाते हैं। और आपने महसूस किया होगा, यहाँ भी देखो बाबा का चित्र सामने है, यहाँ भी बाबा का कमरा भी है साथ में। आप सब ने ये महसूस किया होगा और करते होंगे कि जैसे ही हम बाबा के कमरे में जाते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए चाहे ज़्यादा समय के लिए बैठते हैं, तो उस समय क्या महसूस होता है आप सबको? जैसे आप अंदर गए और आप बाहर आए तो कैसे महसूस होता है आपको? ऐसा महसूस होता होगा कि कई चीज़ें मन बुद्धि में चलती रहती हैं, जो कई दफ़ा थोड़ा भारीपन भी आ जाता है, सोच भी चलता है, क्या क्यों का प्रश्न भी कई दफ़ा पैदा होता है। पर जैसे हम बाबा के सामने जाके बैठते हैं, तो जैसे बाबा की दृष्टि हमें सामने मिलती है, तो हमें ऐसे महसूस होता है कि जो हमारा अंदर वो भारीपन था, वो जैसे हल्का हो गया, हल्का हो रहा है। ये क्या चीज़ है? हमने बाबा को, पिताश्री ब्रह्मा बाबा को 1959 में 58 के एंड में मैं सेवा केंद्र पर करनाल में आया था और 1959 में मई मास में मैं यहाँ पर माउंट में बाबा से मिलने आया था। और आप देखिए 1959 और फिर 18 जनवरी 69 को जब बाबा व्यक्त हुए, लगभग 10 साल का पीरियड। इसी तरीके से बाबा को भी मैंने देखा 10 साल तक, और मातेश्वरी जगदम्बा, वो तो सेवा केंद्रों पर भी चक्कर लगाती थी, बहुत ज़्यादा आके ठहरती थी हमारे पास सेंटरों पर। जो जून 1965 में वो व्यक्त हुए, उनके साथ का भी अनुभव रहा। फिर ये सातवा का भाग्य है, पार्ट है कि वरिष्ठ दादियाँ जो हमारी हैं, उनके भी बहुत नज़दीक में उनके अंग संग में रहने का मौका मिला। कभी उनके साथ जोन के सेंटरों पर जाना, कभी मधुबन में दादी प्रकाश मणि जी जो हमारे पहले मुख्य प्रशासका बने 1969 में, और उनके साथ जो एडिशनल चीफ उस वक्त नियुक्त किए गए दीदी मनमोहिनी, उनके साथ आने जाने और रहने का बहुत मौका मिला। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो हम नज़दीक संबंध में रहे, वो हमारी दादी अति स्नेही दादी चंद्रमणि जी, जो पंजाब की सेवा की स्थापना में और आगे बढ़ाने में उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और दादी मनोहर इंदिरा जी, जिन्होंने हरियाणा के बहुत से सेवा केंद्रों की स्थापना की। बाद में बाबा के व्यक्त होने पर वो फिर
मधुबन में आ गए थे, और दादी प्रकाश मणि जी। तो इनके साथ बहुत नज़दीक में मैं रहा हूँ। और जैसे आज का विषय है कि सहज पुरुषार्थी जीवन, मैंने इस विषय पर जब सोच बैठा विचार करने के लिए, तो मुझे लगा कि मैंने तो उनके जीवन में कोई पुरुषार्थ की बात देखी नहीं। उनका जीवन, चाहे प्यारे बाबा का जीवन, साकार बाबा का, चाहे मातेश्वरी जगदम्बा का, चाहे दादियों का, ये सच्चाई है कि मैंने पुरुषार्थ उनके जीवन में देखा ही नहीं है। मुझे उनका जीवन संपन्नता का ही दिखाई दिया है। पुरुषार्थ में ना, जिसमें नजर आए ना आपको, कोई मूंझ हो, कोई प्रश्न उत्तर हो, कोई कठिनाई हो, कोई समाधान की ज़रूरत हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, आप किसी बात के लिए किसी से पास बैठे, उनसे कुछ गाइडेंस ले में, कई दफ़ा भाई बहने कहते हैं दृष्टि दो, कई दफ़ा शक्ति की अंदर दृष्टि में ना, शक्ति की अंदर संकल्प रखना कि मुझे आत्मा को और ताकत मिले, योग की शक्ति मिले। तो मैं ना अंदर में चीज़ कुछ चाहिए ना, अंदर मुझे आवश्यकता है ना, उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का माना है कि मुझे कोई चीज़, जैसे मंजिल है, मंजिल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं तो हम अंदर कई चीज़ें, कठिनाइयाँ हैं, कई चीज़ें सामने फेस करते हैं, चैलेंजेस हैं, जिसे हम कहते हैं टेस्ट है, वो हम फेस करके आगे बढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का माने यही चीज़ है। सहज पुरुषार्थ का क्या माने है? अच्छा भी ये चीज़ें तो आएंगी, टेस्ट भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, सब कुछ आएगा, पर सहज माने कि हम उसको ओवरकम कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बस कोई ऐसी स्टेज नहीं आती जिस समय पर अंदर में हम ऐसे थॉट्स हमारे अंदर आने जाएं जिसको हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, वो आने शुरू हो जाए, उसको हम कहते हैं कि पुरुषार्थ में भी रुकावट आ गई। पुरुषार्थ भी है पर पुरुषार्थ में भी रुकावट आ जाती, कई बार चलते चलते आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे बाबा की मुरली में एक बार आया, कई बच्चे ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, स्टैगनेट जिसे कहते हैं वो स्टेज हो जाती है कई बार। मगर उस स्टेज में भी क्या चीज़ महसूस होती है कि जो खुशी, उमंग, उत्साह होना चाहिए वो नहीं रहता है, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है समय के अनुसार, तो एक्चुअली हमें कहने में आएगा वो स्टैगनेट है, मगर स्टैगनेट नहीं है, वो पीछे की तरफ जा रहा है, समय आगे बढ़ रहा है। मैं अगर विधिवत मेरा पुरुषार्थ नहीं है, मेरी स्थिति आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसका मायना ये है कि मैं तो समय आगे बढ़ रहा है, मुझे जो करना था वो तो नहीं हुआ ना मेरे से। इसलिए तो कहते हैं ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। तो वक्त तो जाएगा मगर हमने किया नहीं, तो इसका मायना क्या हुआ कि हम पीछे रह गए ना, हमारे से कुछ आगे निकल जाएंगे फिर जिन्होंने कर लिया। ऐसे हमने प्यारे बाबा के जीवन में, मातेश्वरी के जीवन में, दादियों के जीवन में, मैंने ऐसी कोई चीज़ सदा ही मैंने उनको इस स्टेज में देखा है कि जैसे वो तो आगे है ही है, मगर वो शरीर में इसलिए है कि उन्होंने दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। एक बार मुझे याद है कि दादी चंद्रमणि जी के साथ हम लोग खड़े हुए थे, तो किसी ने पूछा कि दादी जी आपका क्या संकल्प रहता है, आप जगह जगह पर जाते हैं सेवा में, यहाँ भी ज्ञान सरोवर में भी वो बड़े रहे, यहाँ पर आपका क्या संकल्प रहता है? तो मुझे याद है कि दीदी ने उत्तर दिया था कि मैं इस शरीर में हूँ, मैं तो राजा बनाने के लिए हूँ, राजा किंग में करूँ मैं। जो मेरी सेवा के भाई बहनें निकलेंगे, प्रजा तो वो अपने आप ही बनाएंगे, मैं तो किंग मेकर हूँ। अब जो राजा बनाएगा तो वो खुद क्या बनेगा? जो दूसरों को राजा बनाने का संकल्प रखता है तो महाराजा बनेगा, बनेगा ही बनेगा, नेचुरली है। तो हमने उनको ये स्टेज में देखा हर एक को
अब प्यारे बाबा के सामने जब हम बैठते थे, जब हम आपको विधि सुनी होगी आप लोगों ने बाबा की जीवन कहानी में या वैसे भाई बहनों के अनुभव में आपने ये मालूम पड़ा होगा, आपको जानकारी मिली होगी कि इन दिनों में, उन दिनों में जब हम आते थे बाबा के पास, सुविधाएं नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं थी, साधन होते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मगर उस समय पर जो बाबा मम्मा के सामने और उस समय पर मिलन मनाते थे या संग में वह यहाँ पर रहने का मौका मिलता था, वो तो बात ही कुछ और है। जैसे गीता है को दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे, क्योंकि इसमें संख्या बहुत है, भाई बहनों की, सेवा केंद्रों की वृद्धि है, सब चीज़ें हैं। उस समय ये कुछ भी नहीं था। उस समय जो मम्मा बाबा हमारे सामने थे, उनकी जो पालना थी, इसलिए उनके जीवन में पुरुषार्थ की कोई बात हमें नजर नहीं आती थी, मगर वो हर एक को शक्तिशाली बनाने का थॉट, संकल्प उनके अंदर नजर आता था। आपने बाबा का चित्र देखा होगा कि जब बाबा टोली भी किसी को खिला रहे हैं तो बाबा टोली को भी दृष्टि दे रहे हैं और उसके बाद जिसको दे रहे हैं उसको भी दृष्टि दे रहे हैं। मुझे याद है कि जब लास्ट ईयर हम लोगों ने यहाँ पर 80th ईयर सेलिब्रेशन किया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, यहाँ पर 80 साल मनाया गया था और उसकी विशेषता ये थी कि मीडिया के टॉप पर्सनैलिटीज़, चार्टर्ड फ्लाइट से कुछ लोग उस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आए थे। तो एक बहन ने अपना स्टेज पर अनुभव सुनाया था, मुझे उनके शब्द याद हैं। वो मीडिया की बहुत बड़ी टॉप पोजीशन पर है और वो थोड़े समय के लिए सिर्फ फ्लाइट से आई थी और वापस दिल्ली चली गई थी, मगर सभा में उसने ये कहा कि आज मैं दादी जानकी से मिली हूँ उनके रूम में, और दादी जानकी ने जब मुझे देखा, दृष्टि दी, जिसे हम कहते हैं दृष्टि दी, उसने कहा दादी जानकी ने जब मुझे देखा तो मुझे ज़िंदगी में पहली बार अनुभव हुआ कि मुझे कोई मेरे अंदर की आत्मा को देख रहा है, झांक रहा है। दादी ने जब उनको देखा तो उनको ऐसे लगा कि ऐसे मुझे किसी ने देखा ही नहीं है। जैसे इस ढंग से दादी ने उनको दृष्टि दी कि उसको रियलाइजेशन होने लगी अंदर ही अंदर कि मेरी आत्मा में क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं। उसके अंदर थॉट्स आने लगे कि मुझे कोई मेरी अंदर की कमियों को, मेरी उन चीज़ों को देख रहा है जो मुझे दूर करने की ज़रूरत है, मेरे अंदर कोई झांक रहा है। कितनी देर में दादी ने दृष्टि दी होगी उनको, ये क्या चीज़ है? ये है कि जब कोई व्यक्ति दृष्टि दे रहा होता है तो उसके थॉट्स क्या काम करते हैं। यही हमने साकार बाबा के टाइम पर देखा। हम थके हुए या लंबी यात्रा करके, उन दिनों की यात्रा भी और ढंग से हुआ करती थी, फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। आजकल तो 3 टायर 2 टायर रिजर्वेशन सब चीज़ें होती हैं। हम लोग जब आए थे हमें यह भी नहीं पता होता था कि 2 टायर 3 टायर होता क्या है। मैं इसलिए हंसी में सुनाता हूँ किसी किसी को कि जब मैंने पहली बार आना था तो मैं वहाँ पर कोई कह रहा था कि वो 3 टायर की या 2 टायर की रिजर्वेशन करवानी है, तो मैं छोटा था 19-20 साल का, तो मैं वहाँ पर देख रहा था। तो मैंने कहा कि बस में जाना है या गाड़ी में जाना है? कहते ट्रेन में जाना है। मैं कह फिर टायर की बात क्यों कर रहे हो? हमें यही नहीं होता था कि ये रिजर्वेशन होती है, हमें कुछ पता नहीं था, सिंपल। और कैसी यात्रा करके हम लोग जो वहाँ पहुँचते थे, तो आप देखो हमारी शक्ल सूरत ही बदली होती थी। कोयले का इंजन होता था, बैठ जाते थे जब पहुँच जाएगी पहुँच जाएगी। तो ऐसे समय पर जब हम आते थे यहाँ पर, अपना बैग एंड बैगेज ले करके बाबा के पास आते थे और फ्रेश होकर के जब बाबा के पास जाते थे तो बाबा की जो विधि हुआ करती थी आपने सुनी होगी कि हर एक बच्चे को बाबा अपनी गोद में लेकर के मिलन मनाते थे। हम सामने बैठ जाते थे और मैंने देखा है कि सामने बैठ करके हम बैठ ही नहीं सकते थे। ये सच्चाई है कि बाबा सामने आके बैठे, हम पहले बैठ जाते थे,
बाबा की गद्दी जैसे अभी भी वहाँ पर कमरे में रखी हुई है मधुबन में, तो बाबा वहाँ जब आके बैठ के दृष्टि देते थे, तो ग्रुप तो छोटे होते थे, 8, 10, 15 तो मुश्किल से होते थे हम लोग, तो जब बाबा दृष्टि देते थे हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे, आप अपने स्थान पर बैठ ही नहीं सकते थे। जिसे आज हम मुरली में पढ़ते हैं कि बिछड़े हुए कल पहले वाले बच्चे या सिक्की लदे बच्चे, ये सब वर्ड आप पढ़ते हैं, सुनते हैं हम लोग भी अभी भी। सिक्की लदे अंग्रेजी में बहुत अच्छी ट्रांसलेशन इसकी करती है, मैंने पढ़ा है मुरली के अंदर। सिक्की लदे को कहते हैं लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड, बहुत समय से गुम हो गए थे अब मिले हैं। ये बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है। हिंदी में तो सिक्की लदे बड़े बहनें फटाफट पढ़ देती हैं सिक्की लदे। सिक्की लदे का मैना क्या होता है भाई? कोई पूछे सिक्की लदे का क्या मैना है? जो बहुत सिख से जैसे कोई गुम हो जाए और उसके बाद आकर के मिले, बिछड़ा हुआ बच्चा। सो हमारी स्टेज वही हुआ करती थी। मैंने प्रैक्टिकली बाबा के सामने जाके हम बैठते थे तो वी कुड नॉट कंट्रोल। जैसे बाबा ने दृष्टि दी और जैसे कोई तो कूद करके छलांग लगा करके बाबा की गोदी में चले जाते थे। मगर बाबा की स्टेज हमने उस वक्त क्या देखी, बाबा गले लगाते थे गोद में बिठा करके, पर हमें बाबा का शरीर दिखाई नहीं देता था। हमें ये फीलिंग ही नहीं आती थी कि हम कोई देहधारी से मिलन मना रहे हैं, ये फीलिंग ही नहीं आती थी। बाबा का शरीर जैसे कि इसे लगता था जैसे रूई की तरह है, बिल्कुल ऐसे। ये बाबा की जो अव्यक्त स्टेज, जैसे हम बाद में हुए बाबा अव्यक्त हुए, मगर कई वर्षों तक हमने ये देखा कि बाबा शरीर का भान नहीं है बाबा को। आप ये दूसरे को अनुभूति कराना कि मेरा शरीर का भान से मैं अलग होऊंगा तब दूसरे को फीलिंग अनुभूति हो सकती है। अगर मेरे अब लौकिक में भी आप देखो, हम गांव में रहते थे, मुझे याद है अभी भी अब जब लौकिक बहन से मिलते हैं या बड़ों से मिलते हैं ना तो गले लगाते हैं। ये लौकिक में आज भी सिस्टम है कई जगह पर कि हम वो जाएंगे वो हमें अपने गले लगाएंगे। जो बड़े होते हैं अब छोटों को गले लगाते हैं, मगर शरीर की भाषा तो आती है ना। जब वो हमें गले लगाते हैं तो हमें शरीर की भाषा आती है, दैहिक भाषा आती है, मगर बाबा के मिलन मनाने में दैहिक भाषा नहीं आती थी। ये वंडरफुल बात है, आता ही नहीं था। इसलिए एक बार तो मैं लाइट वे में कहीं अपना अनुभव सुनाता हूँ कि एक बार मैं तब जॉब करता था, बाबा से मिलने आया, बीच बीच में आया करते थे, एक साल में तो एक बार आते थे। तो बाबा से मिलने मनाने आया तो पार्टी जो थी उन्होंने तो बाद में जाना था, मुझे छुट्टी कम मिली थी तो मैंने पहले जाना था पार्टी से 2 दिन पहले। तो बाबा को पता था उन दिनों में कोई टैक्सियाँ गाड़ियाँ अपनी बसें मोटरें तो हुआ ही नहीं करती थी। हम लोग बसेस में आबू रोड आते थे, वहाँ से ट्रेन लेके आगे आते थे। और मेरा टाइम ऐसा था वहाँ पर जाने का कि बाबा मुरली चला रहा था, मुरली के बीच में ही मैंने उठना था और बस लेकर के आबू रोड आके ट्रेन लेनी थी। बाबा को पता था, बाबा को सुनाया गया था किसने जाना है। तो बाबा जब मुरली सुना रहा था तो बाबा को आया कि इस बच्चे ने जाना है। बाबा ने मुरली के बीच में कहा, आओ बच्चे आओ आओ विदाई लो, जैसे आपने जाना है। तो बाबा ने गोद में मुझे, जैसे बाबा मिलते थे गोद में, मैं गोद में ऐसे बाबा के जैसे प्यार से गोद में मैं ऐसे लेट गया थोड़ा सा साइड में। बाबा फिर मुरली चलानी शुरू कर दी और मैं अंदर ही लेटा हुआ हूँ। काफ़ी समय के बाद मेरा ख्याल है कि मैं भी क्या करूँ, मुझे अच्छा लग रहा था। आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स में ये याद है कि बाबा कहता, हाँ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे, आपने जाना है। मुझे लगा कि ये बाबा ने मेरे अंदर ताकत भरने के लिए, मुझे सशक्त बनाने के लिए बाबा ने वो जो मुझे अनुभव कराया 8-10 मिनट का, क्योंकि बाबा तो 1 मिनट भी नहीं किसी से मिलते थे, ऐसे करके हाँ आओ बच्चे बस। मगर ये बाबा की अनुभूति की, ये बाबा की स्टेज कैसे बनी, सहज पुरुषार्थी की जो बात है, बाबा ने काफ़ी लंबे समय तक अशरीरीपन का अभ्यास किया।
जो आज हम सेवा केंद्रों पर कमी नजर हमें आती है, ये सच्चाई है, हम आपको बताते हैं। हमारे भाई बहनें ज्यादातर ज्ञान की शक्ति के आधार पर चल रहे हैं, नॉलेज उनको चला रही है, बाबा की शक्ति चला रही है, बाबा का प्यार भी है वो भी चला रहा है, मगर ये जो उनके अंदर अशरीरीपन का अभ्यास करना, हम लोग जब शुरू में आए 1958 में, बाबा अभिव्यक्त हुए 69 में, 10 साल तक हम आपको बताएं तब सेवाएं होती नहीं थी, बहुत से प्रदर्शनी ये सारे बाद की बातें हैं, शुरू हो गई थी थोड़ा थोड़ा। हम लोग जो हैं सेवा तो करते ही नहीं थे, मगर हम लोग एवरी संडे हमारी टीचर 3 घंटे तक वन थॉट के अंदर हमें बिठाया करती थी फॉर ईयर्स तक। वो जो हमें भी 10 साल तपस्या कराई गई 69, उसके बाद भी काफ़ी समय तक हम लोग तपस्या बड़े, और संडे का दिन काम ही यही होता था। आज मैं देख सेंटरों पर जाता हूँ, भाई बहनों से मिलता रहता हूँ, जगह जगह पर जाता हूँ, मुझे आज इस चीज़ की कमी नज़र आती है कि हम एक थॉट में उस समय लंबे समय तक बैठने का अभ्यास करें। आज मैंने देखा कि सुबह के समय पर रात को 2 बजे से योग था, और कुछ भाई बहने, उसके अंदर काफ़ी भाई बहने आए हुए थे। तो ये जो कमी है बाबा का जो सहज पुरुषार्थ हमें नज़र आता है, जो बाबा के जीवन में पुरुषार्थ जो नज़र नहीं आता है, पुरुषार्थ तो है मगर पुरुषार्थ नज़र ही नहीं आता कि बाबा भी कोई पुरुषार्थी है। बाबा का संपन्नता का रूप ही नज़र आता था, क्योंकि बाबा ने काफ़ी लंबे समय तक ये जो अशरीरीपन का अभ्यास बाबा ने किया। घंटों बैठ करके 12 साल की तपस्या, आपने सुना होगा 350 से अधिक भाई बहनें थे। कितना आप उन बहनों से, दादियों से हमने बैठ करके उनकी जीवन के संबंध में, उन 12 साल के दिनों के संबंध में हमने सुना, कितने लंबे समय तक बाबा ने उनको अशरीरीपन का अभ्यास करवाया, देखा बहान ही नहीं है। और हम लोगों ने दादियों के साथ रहे, जगह जगह पर गए, टूर में रहे, सब जगह पर दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि, सब दादी चंद्रमणि, उनके साथ कितने लंबे समय तक हम लोग टूर पे साथ रहते थे। हमें ये फीलिंग ही नहीं आती थी मेल फीमेल की, ये बहन है, ये शरीर की फीलिंग ही नहीं आती थी। ये जो अशरीरीपन का अभ्यास बाबा ने इनको कराया, इनसे फीलिंग ही नहीं आती कि ये कोई इनका दैहिक रूप नजर नहीं आता है। दैहिक आकर्षण की बात तो बहुत ऊपर की, आगे की बहुत लंबी बात है, मगर दैहिक स्वरूप ही नहीं नजर आता है, भान ही नहीं नजर आता है, जिसे मेल फीमेल का हम भान कहेंगे, ये नजर ही नहीं आता है। तो ये जो अभ्यास बाबा ने खुद किया लंबे समय तक। दूसरी बात, हमने साकार बाबा के अंदर जो ये स्टेज बाबा की बनी, हमने तो वो स्टेज बनी हुई देखी है, उसका मैं पहली बात जो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि बाबा के अंदर निमित्त भाव, दादी प्रकाश मणि के अंदर भी देखा मैंने, बाबा के अंदर निमित्त भाव इतना स्ट्रॉन्ग और जबरदस्त था, ये कराने वाला करा रहा है, ये उसका काम है, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। ये जो दृढ़ता थी, दृढ़ता, विश्वास की बात नहीं, दृढ़ता थी, कुछ भी कोई नथिंग न्यू, बस। हमने सुना कि ऐसे समय भी यज्ञ में आए, मैं भी तब आया हूं जब 1958 में, तब यज्ञ में वो पाठ चल रहा था जिससे हम इकोनॉमी वाला पाठ को, बैगरी पाठ को भाषा में, कि जिसमें थोड़ी सी फाइनेंशियली कंडीशंस कुछ ऐसी हो गई थी। हमने देखा वो टाइम, मैंने भी थोड़ा टाइम देखा, पर बाबा, मगर उस वक्त ऐसी कंडीशन नहीं थी, वो कंडीशन मेरे से पहले थी कि जब कोई टाइम ऐसा भी आया जबकि इतने 300 से ज़्यादा भाई बहनों को शाम का भोजन बनेगा कि क्या बनेगा, ये स्टेज भी आई थी। ऐसी स्टेज में आप देखिए कि कोई व्यक्ति निरसंकल्प रहे, ये बाबा का प्रोग्राम है, बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, यज्ञ बाबा का है, हो जाएगा, और हो जाता हुआ। ये थोड़ा टाइम, जैसे टेस्ट कितनी देर का होता है, मगर वो दिन क्रॉस हो गया। किस भाव से? निमित्त भाव से। मैं इसलिए बाबा निश्चय बुद्धि निश्चिंत जिसे हम कहते हैं, ये स्टेज बाबा की हमने देखी, प्रैक्टिकल देखी।
हम तो पढ़ते हैं या सुनते हैं या मुरली में आता है, रिपीट करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, निश्चय बुद्धि निश्चिंत। हमने साकार बाबा की स्टेज प्रैक्टिकल में देखी, निश्चय बुद्धि निश्चिंत। निश्चय बुद्धि क्या माना? निश्चय बुद्धि का ये माना नहीं कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव है, वो निश्चय तो ठीक है। निश्चय बुद्धि माना कि ये उसका कार्य है, वही कर रहा है, करवा रहा है, ये निश्चय। ये यज्ञ शिव बाबा का है, ये ऑलमाइटी अथॉरिटी का है। दूसरा बाबा का निश्चय मैंने देखा स्वयं में और समय में, जबरदस्त। और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप देखा मैंने साकार बाबा का, कि उनको अपने पर इतना जबरदस्त निश्चय था कि बाबा को बैठे बैठे बाबा की ना, हमने पाँव को देखते थे जैसे बाबा नाच रहा है, पाँव को देखते थे, पाँव में हलचल हो जाती थी, और बाबा कहता था मैं जाके ये मिचरू बनूंगा, श्री कृष्ण के चित्र को देख करके मैं बनूंगा, ये मेरा भविष्य है। हिस्ट्री हॉल में लक्ष्मी नारायण का चित्र ट्रांसलाइट का लगाया गया, बाबा आके कहा करते थे बच्चे इसकी लाइट जला दो, लाइट जली रहे, ये हमारा भविष्य, ये बनना है, मैंने बनना है, मैंने बनना है। ये आप देखिए इतनी जबरदस्त उनको बाबा के अंदर निश्चय बुद्धि कि मैं, ये मेरा भविष्य है। ये आज आप देख लीजिए, सब हम भाई बहने यहाँ पर कितनी मुरली सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, और सब एक दूसरे को सुनाते भी हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। पहले दिन ही जो नया व्यक्ति 7 दिन का कोर्स करता है, उसको भी हमारी बहनें पहले दिन यही कहती हैं कि मनुष्य से देवता बनने का ये विद्यालय है। पहले दिन ही हम लक्ष्य देते हैं। और आज कितने वर्षों से भाई बहनें ज्ञान में चलने वाले आज अंदर चेक करें, देखें कि मेरा भविष्य क्या, ये मेरा भविष्य है कि मैं ये बनने वाला हूँ। आप देखिए, बस थोड़ा समय की बात है, हम तो ये बनने वाले हैं। वाह भाई वाह, देखो सतयुग के अंदर लक्ष्मी नारायण की दुनिया, सतयुगी दुनिया हमारा। मैं कभी कभी हम बैठते हैं भाई बहनों के साथ, मैं कहता हूँ भाई 2-4 दिन ना अभी हम सतयुग के बारे में ही चर्चा किया करेंगे। हम चर्चा ही करेंगे कि सतयुग। उस दिन एक बहन ने, किसी बहन ने, वहाँ पर मैं सुन रहा था, वो कहती है पुरुषार्थ सारा आपका अच्छा हो जाएगा, आप सिर्फ एक दिन के लिए देवता बन जाओ, एक दिन के लिए सिर्फ आप देवता बन जाओ। मैं देवता हूँ, ऐसा एक दिन समझ करके देखो, हमें पता लगे कि सतयुग की दुनिया में हमारा क्या है, हमारे थॉट्स कैसे होते हैं, हमारा परिवार कैसी है, हमारा व्यवहार कैसी है। वो दुनिया है, परिवार है, समाज है सतयुग, पर वो कैसा है, वही तो हम बन रहे हैं। वो मेरी आंखों में, अंदर मेरी आंखों में, एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, मुझे सचमुच दिखाई देता है कि ये मैंने बस ये बनने वाला हूँ। मैं तो ये जाने, मैं तो था, पहले भी था, फिर बनने वाला हूँ मैं। मेरी तो ये स्टेज है, मेरा आदि अनादि स्वरूप है। 5 रूपों का भी आपने बीच में कितना अभ्यास किया। 5 रूप का अभ्यास क्या चीज है, क्या चीज है कि मैं ही हूं। मेरा ये भविष्य मैं रहा हूं ना सतयुग में, मैंने कई जन्म सतयुग में पाठ बजाया है ना प्रैक्टिकली। ये साकार बाबा को हमने देखा, उन्होंने के अंदर ये था, स्वयं पर निश्चय था, समय पर निश्चय था। समय का निश्चय का क्या मायना है? समय का निश्चय क्या मायना है? समय का निश्चय का मायना है जो भी समय है ये बदल जाएगा। कुछ ऐसी बात आई है, हो जाएगा, कुछ नहीं, हो जाएगा, ये तो ठीक है, हो जाएगा बस। अच्छा, नथिंग न्यू। ज्ञान में सबसे बड़ी एक पॉइंट आप देखिए, एक पॉइंट भी हमारे मन बुद्धि में रहे, एक पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट आप देखिए, वो क्या चीज है? नथिंग न्यू, रेपिटेशन, कल पहले की तरह। कोई नई चीज है क्या? आप देखिए, आप कुछ याद देखिए जीवन के अंदर कोई चीज नई है? ये तो कल पहले की तरह है, हुआ ही पड़ा। जैसे हमारी दादी जानकी के शब्द है, हुआ ही पड़ा, नथिंग न्यू। दादी के पास कोई भी आता है, कोई भी बात करता है, हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा। देखिए ये क्या चीज है?
तो ये जो स्टेज अंदर हम ज्ञान, मैंने इसलिए कहा ना कि ज्ञान युक्त स्टेज है भाई बहनों की, मैं देखता हूँ बहुत अच्छी स्टेज है, ज्ञान युक्त है। ज्ञान है पर पहली स्टेज है ज्ञान युक्त, दूसरी स्टेज है राज युक्त, तीसरी स्टेज है युक्ति युक्त, योग युक्त। स्टेजेस है ना। ज्ञान युक्त तो प्राइमरी स्टेज है। ज्ञान के बाद जो राज युक्त है, ज्ञान के हर रहस्य को अच्छी तरह मैंने समझा है, हर रहस्य को समझा है मैंने, राज युक्त, फिर युक्ति युक्त, योग युक्त। अंदर क्या चीज। इसलिए बाबा का जो सहज पुरुषार्थी जीवन था, क्योंकि बाबा को ज्ञान के जो बाबा ने, शिव बाबा ने आकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा नॉलेज दी, तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने भी तो नॉलेज ली ना। नॉलेज से क्या किया ब्रह्मा बाबा ने? टोटल परिवर्तन, 100% चेंज बाबा ने। लौकिक के साथ क्या रहा, आप सारा हिस्ट्री देखो बाबा की। लौकिक को अलौकिक बना दिया बाबा ने। कितनी देर लगी बाबा को? जब बाबा ने समर्पित किया अपना सब कुछ, तन बंधन सब कुछ समर्पित कर दिया, छोटी बहनों की कमेटी बना करके उनके आगे बाबा समर्पित हो गया। उसके बाद क्या बाबा की स्टेज थी? अपना लौकिक बच्चा भी बाबा के पास अगर आके कहेगा बच्चे नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ नहीं है, नथिंग। जिसको हम ट्रस्टी कहते हैं, मगर ट्रस्टी का मायना क्या होता है? ट्रस्टी कहते किसे हैं? ये है बाबा का है बस। मैं इसको कोई चीज भी यूज करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये श्रीमत है। ट्रस्टी का मायना क्या? मेरा हर कर्म श्रीमत के अनुसार हो, उसको कहते हैं ट्रस्टी। अपना कुछ लगाव झुकाव नहीं है, नथिंग। ये बाबा का है, बाबा का परिवार, बाबा का है, बच्चे भी सब श्रीमत के अनुसार। जो श्रीमत के अनुसार हमें डायरेक्शन मिलता है उस अनुसार चलना है। सहज पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ का माने ये अपना कुछ है ही नहीं। कौन सी ऐसी बात है जो मुरली में बाबा ने हमें गाइडेंस नहीं दी है? कारोबार के बारे में भी दी है, परिवार के बारे में भी दी है, समाज के बारे में भी दी है। एवरीथिंग आपको बाबा का मुरली के अंदर है भी चीज मिलती है। क्वेश्चन ये है कि जो हम समझते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम समझते हैं, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप, वो फर्क है। बाबा के जीवन में वो चीज जो थी वो 100% है। 100 हमने का पुरुषार्थ देखा ही नहीं हमने। शिव बाबा ने कहा है बस यही करना है, नथिंग एल्स। एक बार दादियों ने हमें अनुभव सुनाया था मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के बारे में। तो किस बाबा ने को मुरली चलाई, तो दादियाँ उस समय जो मुख्य थी, बड़ी बहनें, वो इकट्ठी होकर के मम्मा के पास गई। मम्मा, आज जो बाबा ने मुरली चलाई है उसके बारे आपका विचार क्या है? मम्मा से ये प्रश्न पूछा। मम्मा ने उनको दृष्टि देके कहा, मेरा विचार क्या है? जो बाबा ने कहा है वो हमने करना है। विचार की तो बात ही नहीं, नथिंग एल्स, नो 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 थॉट, सोचना ही नहीं है। जब हमारा विश्वास है कि ये शिव बाबा की मुरली है, ये भगवान के महावाक्य हैं, ये निराकार के और मेरे परम पिता के हैं, मेरे है, मेरे लिए है, इसमें सोचने की क्या बात है? सोचना क्या है? इसलिए यहां सोचना कुछ नहीं है। यहां दिमाग का ज्यादा जरूरत ही नहीं है, दिमाग की ज्यादा जरूरत नहीं है। या तो जो बाबा कह रहा वो करते जा रहा। सहज पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ का माना यह है कि स्टेप बाय स्टेप, बस फुट स्टेप्स। हर बात में बाबा का मिसाल हमारे सामने है। लौकिक परिवार को कैसे दे चलाया, किस तरीके से किया, सारा हमारे सामने है। हम सुन सकते हैं, हमने देखा नहीं है, पर सुन तो सकते हैं ना, हमें पता है। तो इसलिए सहज पुरुषार्थ जो है, सहज पुरुषार्थ का माना ये कि अपना नहीं। बहुत करके कठिनाइयां कहाँ पैदा होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत करके कठिनाइयां पैदा होती हैं जब हम किसी बात के बारे में किसी दूसरे से राय लेने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी कठिनाई पैदा होती है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको वही राय देगा जो उसके अंदर ताकत है,
जितनी उसके अंदर समझ है, जितनी उसकी धारणा है, वो उससे ज़्यादा आपको नहीं अपनी राय दे सकता है। अब उसकी राय के आप चलेंगे तो राय पर कैसे चलेंगे आप? इसलिए बाबा ने मुरली में कहा था, नो बच्चे, राय साहब ना बनो कभी भी। राय साहब का क्या मायना? जो बाबा कह रहा है ना, बस बात खत्म। मैंने क्या कहना है, मेरी राय क्या है? नहीं, बाबा राय दे रहा है ना, इसके बारे में श्रीमत क्या है, बस श्रीमत को समझने की जरूरत है कि श्रीमत क्या है। बस वंस मैंने श्रीमत को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद क्या क्वेश्चन क्या है? सहज पुरुषार्थ। आप कभी आप बैठ करके, मैं कहता हूं अपने आप, हर कोई भाई बहन, हर कोई अपने आप बैठ करके 5-10 मिनट रोज अपने आप से ये देखे कि जो मैंने मुरली से श्रीमत समझी हुई है उसके अनुसार मेरा जीवन कितना है। बस, नथिंग एल्स। दिस इज चेकिंग। जिसे बाबा कहता चार्ट देखो, चेकिंग करो, मैं तो इसको ये इस रूप में लेता हूँ। ये चेकिंग चार्ट का मायना ये है कि जितनी मुझे समझ है, कई हमारे पास आते हैं, भाई जी कोई ज्ञान की गहराई की बात सुनाओ, ज्ञान की गहराई की। मैं क्या, जो आपने समझा हो उसकी गहराई में जाओ, जो आपने समझा हुआ है उसकी और नई बातें क्या समझने की जरूरत है? आप बहुत चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, एकेडमिक बौद्धिक स्तर पर ऊंचाई बढ़ती जा रही है और हमारे अंदर दिल में नहीं जा रही है। इसलिए हमारी बहन पूछा करती थी कभी कभी, एक बहन, भाई जी आप ज्ञान में कितने समय से चलते हो? बहन जी 5 साल से। ज्ञान आपके में कितने समय से चल रहा है? वो कहता है ये कौन सा क्वेश्चन है? ज्ञान, आप ज्ञान स्वरूप कितने हो? कितने समय से आपने जब समझ लिया? देखो, जब समझ लिया, आज सारी सभा यहां बैठी हुई है, अगर हम एक बात पूछेंगे कि निश्चय बुद्धि कितने हैं, कोई ऐसा होगा जो हाथ नहीं उठाए? आप किससे मिलने के लिए आए हो? सब कहेंगे शिव बाबा से मिलने के लिए आए। ये मुरली किसकी है? शिव बाबा की है। अरे देखो क्या बोलते क्या हो, भगवान के महावाक्य हैं, भगवान की मुरली है। अच्छा, उसके अनुसार चलते कितना हो? बीच में क्या चीज है? क्या चीज बीच में आ रही है? वही हमारे पुरुषार्थ में विघन है, और कुछ नहीं है, और कुछ विघन नहीं है। विघन यही है कि हम बीच में श्रीमत में मनमत को कई दफा यूज करते हैं, परमत को यूज करते हैं, दूसरे के विचारों के अनुसार यूज करते हैं। आप कोई सवेरे अमृत वेले उठता नहीं है, समझो कि श्रीमत पर नहीं चलता है। बाबा का है कि नहीं, हमने बड़े दादियों को सबको देखा कि रात को 12 बजे सोएंगे तो भी अमृत वेला कहते हैं, नो हम नहीं सो सकते, अमृत वेले हम सो ही नहीं सकते। उनकी स्टेज मैंने ये देखी है, कितने बजे भी सोएं, कुछ भी सोएं, उनकी कोई क्वेश्चन नहीं, 3:30-4 बजे तो उठना ही है, नो कंप्रोमाइज। मैंने ये देखा है उनकी लाइफ के अंदर, सहज पुरुषार्थी। मगर एक व्यक्ति अमृत वेले उठता ही नहीं है। अब कोई उसको कहता है, भाई जी मैं आपसे पूछता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, सवेरे अगर अमृत वेले उठता हूँ तो मुझे थोड़ी थकावट होती है। अब वो कह रहे, देखो खुद नहीं उठता, वो क्या कहेगा? ओ कोई बात नहीं, जब उठो तभी अमृत वेला है। जो ढीला पुरुषार्थी है, जो खुद पुरुषार्थ के अंदर जिसको कठिनाई पैदा हो रही है, जो श्रीपद पर चल ही नहीं रहा है, आप उससे राय लेने लगे। बताइए राय किसे ले रहे? आप ये तो देखो कि उसकी अपनी लाइफ में क्या है, उसने श्रीमत को कितना परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बाबा की श्रीमत क्लियर है। कौन सी ऐसी बात है जो बाबा ने हमें नहीं बताई है मुरली के अंदर? बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, कहाँ तक आगे बढ़ाना है, किस तरीके से बढ़ाना है, अपने तन मन धन को कैसे प्रयोग करना है, क्या चीज बाबा ने नहीं बताई है मुरली के अंदर? समय, संकल्प, श्वास, सब चीजें बाबा ने बताई है। मगर हर कोई अपनी ताकत के अनुसार चल रहा है ना, अपनी शक्ति के अनुसार चल रहा है ना। अब कई कुमारियां हैं, मैं जानता हूं, उनके अंदर ताकत नहीं है, सेवा केंद्र पर रहें, आकर के बाबा के नाम को बाला करें, बाबा की मुरली जब आएगी उसको पढ़ेंगी भी, सुनाएंगी भी,
नौकरी टोकरी है बच्ची, और नौकरी पर जा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, मुरली सुना रही हैं। उनकी मुरली का प्रभाव क्या होगा? क्या जो सुनेंगी कुमारियां वो क्या प्रभाव में आएंगी? जब तक अपना जीवन नहीं है, यहां पर सुनाने की बात नहीं है। यहां पर आप कोई कुछ भी ना सुनाए, मगर उनका जीवन दर्पण हो, फर्स्ट क्लास, उनका जीवन ही शिक्षा देने वाला हो, ये सहज पुरुषार्थ है। बस और क्या करना है? मेरा जीवन ही, जैसे गांधी जी के लिए कहते हैं कि मेरा जीवन ही जो है वही संदेश है। लाइफ, मेरी लाइफ, श्रीमत को मैं जानता हूँ और समझता हूँ, और चलता कितना हूं मैं। अब वो व्यक्ति बैठकर राय क्या देगा? बहुत है, मैंने देखा है, अमृत वेला करेंगे, सवेरे उठ के बैठ जाएंगे। बाबा ने कहा नेमीनाथ की तरह बैठने के बाद आप स्टेज क्या बनती है उनकी? स्टेज क्या है? बिस्तरे में नहीं सोए, यहां बैठ के सो गए। आगे से बड़ा अच्छा जीवन है हमारा, बड़ा फर्क पड़ गया भाई जी। पहले तो नींद खटिया में भी नहीं आती था, बैठे बैठे आने लग गई है। अब देखो कितना फर्क पड़ गया ज्ञान में आने के बाद, देखो कितना मजे की स्टेज बन गई है। जिनको नींद नहीं आया करती थी उनको अब बैठे बैठे नींद आने लग गई है। इसको योग कहते हैं। बहुत से भाई बहने हैं जिन्होंने योग और नींद को एक ही समझा हुआ, मैंने देखा है। करेंगे नींद और कहेंगे योग, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सहज पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ में विघ्न है, ये पुरुषार्थ में विघ्न है। योग के समय में ठीक ना बैठ सकूं, ये बड़ा भारी विघ्न है, क्योंकि मन मत मिक्स करता हूं श्रीमत के अंदर। मेरी जीवन में श्रीमत नहीं है, योग कैसे लगेगा? उसका बाबा का खिंचाव। योग इज टू वे, योग सिंगल वे नहीं है। कई मेरे पास आके कहते भाई जी आज मेरा योग देखो ठीक है। मैंने कहा कैसे बैठते हो? कहता देखो मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, शिव बाबा, परम धाम 10 बार बोल लूं। कहता ठीक है। वो आत्मक स्थिति बनती नहीं है, दैट इज ओनली रेपिटेशन। मंत्र जाप की तरह लोग योग को जैसे बहनों ने सिखाया वैसे वैसे बोलते रहते हैं। बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। बैठ करके हमने ये देखना है मैं शरीर से अलग हो जाओ ना। मैंने एक जगह के पर जाके कहा, मैंने कहा देखो आपने स्कूल में पीटी मास्टर में पढ़े, स्कूल में जाया करते थे, पीटी होता था? कहता होता था। मैं क्या करता था? कहता था हाथ सीधे करो, हाथ ऊपर करो। तो मैं क्या आप क्या करते थे? कहते थे हम करते थे हाथ सीधे करो, हाथ ऊपर करो। मैंने कहा एक बच्चा जैसे पीटी मास्टर कह रहा है हाथ सीधे करो, वो हाथ सीधा नहीं करता, बोल रहा है हाथ सीधे करो। पीटी मास्टर कहता हाथ ऊपर करो, वो कहता हाथ ऊपर करो, करता कुछ नहीं है। मैं कहा यहाँ बहने कहेगी आप आत्मा हो ज्योति बिंदु हो, वो कहता है हम आत्मा है ज्योति बिंदु है। बनते कुछ भी नहीं है। वो स्टेज जो है वो स्टेज बन नहीं रही है। रेपिटेशन करते करते साल हो गए, 7 साल 8 साल 10 साल। कई हमारे पास आते हैं वहाँ सोनीपत रिट्रीट सेंटर पर, 10 साल 8 साल वाले भाई बहने, उनको अपने आत्मक स्थिति का अनुभव ही नहीं है। मैं सच्चाई कहता हूँ। ज्ञान है उनको, शरीर से आत्मा अलग होती है, ये शरीर है, ये कर्म इंद्रियां है, ये 5 तत्व है, ये सब चीज पता है, पर कभी उन्होंने आत्मक स्थिति में बैठ के अभ्यास नहीं किया। आत्मक स्थिति नहीं बनेगी तो कनेक्शन ऊपर से कैसे मिलेगा? आपको पावर कैसे मिलेगी? शक्ति कैसे मिलेगी? बाबा कहता है पहले आत्मक स्थिति, फिर बाबा के अपने आप ही। वंस हम उस स्टेज में बैठ जाते हैं जब आत्मक स्थिति में हमारा कनेक्शन जैसे, वो स्टेज में ऑटोमेटिकली मन बुद्धि बाबा के साथ जाता है। कई भाई बहनों से मैं पूछता हूं कि जब आप योग में बैठते हो कहाँ जाते हो, क्या अनुभव करते हो, जरा अनुभव तो सुनाओ। कहते कहाँ जाना है? कहते जाना कहाँ है? वो योग में क्या करते हो? कहता बैठे रहते, गीत सुनते रहते हैं, बड़ा मजा आता है। भाई आपने योग में मन बुद्धि को सूक्ष्म वतन में परम धाम में ले जाना है। अभी आपको बहन जी ने कमेंट्री कराई थी, विचाल उड़ जा रे पंछी। बहन जी कितना बोल रहे थे सूक्ष्म वतन है, परम धाम है। कहता है बहन जी गए होंगे, मैं तो यहीं बैठा हुआ था।
अब आप देखिए, ये सहज पुरुषार्थ है, ये भी सहज पुरुषार्थ है। अरे योग में कहीं योग यात्रा है, योग में कहीं जाना होता है, योग में मन बुद्धि को ले जाना होता है, पांच तत्वों से पार जाना होता है, तब योग। योग में ना क्या चीज है, योग का मैना ही क्या है, योग में बैठना कैसे होता है। जब आप सूक्ष्म वतन आप तीसरी आंख से देख रहे हैं तो आपका शक्ल कैसे होगी आप देखो। जब आप सूक्ष्म वतन में बाबा को हमने देखा, ये सहज पुरुषार्थी बाबा को देखा, बाबा बैठते थे लास्ट स्टेज तक चौकड़ी लगा के एक टांग पर टांग चढ़ा के और आंखें सीधी ऐसे, जैसे बाबा सूक्ष्म वतन में है, मूल वतन में है। बाबा दिखाई देता था कि बाबा यहाँ नहीं है, शरीर यहाँ है, बाबा यहाँ नहीं है। योग की ये बैठक हुआ करती थी और बाबा इस रंग से बैठा करते थे। दादियों को देखा, सबको हमने देखा योग की बैठक कैसे होती थी। और आजकल आप देख लो योग की बैठक कैसे होती है, सामने बैठ के आप देख लो। योग में बैठक ही ठीक नहीं है। थोड़ी देर के लिए कहेंगे मैं आत्मा ज्योति बिंदु आत्मा, फिर अरे भाई कहां चला गया। अरे आपने जाना तो ऊपर, आप नीचे आ गए। योग में बैठे बैठे तो बाबा ऐसे बैठता था ना, ऐसे बैठता था, हमने भी ऐसे देखा। और यहां पर आप देखो सच्चाई है ये प्रैक्टिकली कि योग में ऐसे पहले बैठेंगे ऐसे भाई 1-2 मिनट, थोड़ी देर में आंखें बंद, फिर ऐसे। अभी ऊपर जाना है, आप नीचे चले गए हो। तो ये सहज पुरुषार्थ है, ये भी सहज पुरुषार्थ है। थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ी सी अटेंशन है, थोड़ा सा अभ्यास है, उसके बाद ठीक हो जाता है। भाई मुझे पता लगे कि नींद आ रही है योग में, तो ये उसको मैंने कंट्रोल नहीं करना है। अगर मैं योग में नींद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो योग क्या चीज, योग है ही नहीं है, नथिंग। इसलिए तो निद्रा जीत कहते हैं। इसलिए स्टेजेस है हमारी। जब हम आया करते थे हमें दादियां क्या सिखाती थी, हमें ये सिखाती थी कर्म इंद्रिय जीत, विकर्मा जीत, कर्मातीत। कर्म इंद्रिय जीत, विकर्मा जीत, कर्मातीत। इसलिए बाबा को हमने ये देखा, बाबा की जीवन को देखा कि बाबा की बैठक कैसे थी, बाबा बैठते कैसे थे। दादियों को हमने देखा बैठे बैठे कैसे होती थी ऐसे। जानकी दादी को देखा हमने, सब दादियों को हम देख रहे कैसे बैठती है, आंखें खोल कर कैसे दृष्टि देते सब कैसे। योग में आंखें खुली हुई होती हैं, आंख बाबा दिखाई, तीसरे नेत्र से बाबा दिखाई देता है, वतन दिखाई देता है। हम शरीर हमारा यहाँ है, मन बुद्धि हमारी। गीत बजता ना, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। शरीर यहाँ है, मन वहाँ पर है हमारा। मन और बुद्धि की तो बात है। इसलिए भाई सहज पुरुषार्थी बाबा को हमने देखा, सहज नहीं मेहनत करके स्टेज बनाई। पहले जब आप किसी रास्ते पे जाने लग जाते हैं, पहले आपको रास्ते का पता नहीं है, मेहनत है, मगर वंश आप रास्ते पर चलने लग जाओ, फिर आप सहज है। सहज पुरुषार्थी का क्या माना कि अब आपको रास्ते का पता लग गया है। वंश आपने रास्ते को तय कर लिया अच्छी तरीके से, आपके लिए सहज है। आप रास्ते कोई तय नहीं किया, रास्ते पर गए ही नहीं है, तो मुश्किल है, कठिनाई पैदा हो रही है। इसलिए सहज पुरुषार्थ का मैंने ये कि वंश आपको मेहनत करके अपनी स्टेज को बनाना पड़ेगा और अपनी जीवन को मूल्यों से, धारणाओं से, श्रीमत के अनुसार आप उसके बिना कैसे चल सकता है। योग का कनेक्शन धारणा के साथ है। उसरी दादी जानकी जी उस दिन बात कर रही थी, हम लोग बैठे हुए थे। ज्ञान योग धारणा सेवा में से नंबर 1 सब्जेक्ट कौन सा है? कोई कहता है ज्ञान, कोई कहता है योग, दादी कहती है धारणा। धारणा मैंने जो अंडरस्टैंडिंग की है उसको जीवन में धारण ही नहीं कर रहा हूं, तो उसका कनेक्शन है योग के साथ में। मेरे अंदर खान पीन में शुद्धि है, मैं टीवी वगैरह इधर ऐसी चीजें देखता हूं पर चिंतन करता हूं, योग कहां लगेगा? सहज पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। ज्ञान का स्वरूप बनना है
अपने आप मन बुद्धि जाएगी कहाँ पर। सहज पुरुषार्थ तब है अगर जीवन श्रीमत के अनुसार है। जीवन है, ये जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, संस्कार बदलने की जीवन है, सतयुगी जीवन सामने नजर आ रही है। हमने वहां जाकर के ऐसा बनना है, तो बनना है ना, बनेंगे कहां पर। इसलिए ज्यादा अटेंशन होना चाहिए हमारा अपने जीवन में, अपनी वैल्यूज में, अपने व्यवहार में, अपनी सारी चीज में। हमें सेंटर पर कोई भाई बहन आ जाए, ओम शांति शिव बाबा, घर में जाके आंखें दिखाए, घर में बच्चों ये उनके बच्चे ज्ञान में चलेंगे, उनको भगवान नजर आएगा, उनको सतयुग नजर आएगा। उनको कोई कहे भी सतयुग आने वाला, कहता मुझे तो तेरे में दिखाई नहीं देता है, क्या कहोगे फिर। या कहीं कहेंगे पहले आप तो बन जाओ फिर हम भी बन जाएंगे। पहले धारणा, किसी को सुनाना बड़ा मुश्किल है, सहज काम है, मगर सबसे बड़ा नहीं। पिछली दादी कई दफा, हमें पता है दादी जानकी कई दफा कहती है, भाई मैं दूसरों को नहीं सुनाती हूँ, मैं तो अपने आप को सुनाती हूँ। दिस इज पुरुषार्थ। एक बार कहने लगी कि साल में पहली जनवरी जब आती है तब मैं देखती हूँ कि मेरा एक साल बीता है, मेरे में क्या चेंज आई है। दिस इज हमारी चीफ दादी, अपने जीवन को देखती है, अपने व्यवहार को देखती है सबके अंदर। सहज पुरुषार्थ, ठीक है। ब्रह्मा बाप समान, सहज पुरुषार्थ का क्या माना, श्रीमत का पूरी तरह से पालन करना, सहज पुरुषार्थ। ओके, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।